हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। कोई है यहाँ पर जो फाइनेंशियली बहुत इश्यू से गुजर रहे हैं, ठीक है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे सारे दरवाजे उनके मुंह पर बंद हो रहे हैं एंड रातों की नींद हो रही है। दर इज़ क्राइसिस, ठीक है, बहुत स्ट्रेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। Give me some cards on who this person is, जिनका फाइनेंशियल इश्यूज हो रहा है। इट्स अ मैस्कुलिन एनर्जी, एक टॉरस हो सकते हैं, ठीक है, या एक फेमिनिन हो सकती है जिनमें बहुत सारी मैस्कुलिन एनर्जी हो, डोमिनेटिंग हो। आई एम हियरिंग थोड़ा मूवफट भी है और ज़बरदस्ती करने वालों में से भी है। ये पर्सन बहुत स्नीकी है, पीठ पीछे काम करता है या काम करती है। आई एम गेटिंग मोर ऑफ अ फेमिनिन एनर्जी जो मैस्कुलिन फेमिनिन है, पर उसमें मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लाइक मर्द मर्द वाला एक वाइब है इस पर्सन में। बहुत झूठ बोलती है, बातों को मैनिपुलेट करती है। ईगो टूटा है, ये उसका ईगो टूटने का ही एक प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। फाइनेंशियल डिसबैलेंस, बहुत घमंडी हो सकती है। आई एम हियरिंग कि ये पर्सन ने कभी आपके लाइफ को बहुत डिक्टेट करने की कोशिश किया था। लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी नोजी। अपना काम धाम छोड़ करके शायद वो आपके लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरफियर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे एंड आपको लिटरली इस पर्सन को उसकी जगह दिखानी पड़ी थी, सेइंग कि माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है। ये पर्सन बहुत बाउंड्रीज तोड़ते थे, ठीक है, एंड इट्स लाइक अब इनका बाउंड्री तोड़ा जा रहा है। इन्हें लगा था कि ये अपना सब कुछ छुपा करके आपके पीछे पड़ेंगे, आपको परेशान करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ, बट यहाँ पर जो सिचुएशन है वो मुड़ चुका है, ठीक है ना। एंड इट्स लाइक चारों तरफ से वो उलझ रहे हैं, वो फंस रहे हैं, ठीक है। वी हैव द 7 of Pentacles, लॉसेस चल रहे हैं एंड उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। इट्स लाइक दे नीड योर हेल्प, दे वांट योर हेल्प, बट प्रॉब्ली आपने पहले ही इनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया है, सेइंग कि आई डोंट वांट टू डील विद दिस। इनके काफ़ी सारे प्लान्स हैं जो ठप पड़ चुके हैं, बार बार करके ठप पड़ रहे हैं, ठीक है। वो किसी किसी सिचुएशन को लेकर के आगे चलना चाहते हैं, बट देन दे सेइंग कि ये पर्सन रिलेशनशिप में है और उन्हें किसी और का हाथ थामना पड़ेगा, बिकॉज इस पर्सन को फाइनेंस का इतना ग्रीड है, ठीक है ना, कि इट्स लाइक ये बिना फाइनेंस के रह नहीं सकते। तो लिटरली इन्हें किसी ऐसे पर्सन के साथ शादी करनी पड़ेगी जिसके साथ वो खुश तो नहीं होंगे बट फाइनेंस इनके पास होंगे। सो गेटिंग मैरिड फ्रॉम मनी। तो यहाँ पर कोई है जो पैसे के लिए शादी करने के लिए तैयारी कर रहा है। जैसे इट माइट बी योर फ्रेंड, योर सिस्टर जो ये कांड कर रहे हैं, या यस, एब्सोल्युटली डिसबैलेंस। ये एंड इस सब के बीच में भी वो आपकी तरफ देख रहे हैं एंड दे आर लाइक मैं डिवाइन फेमिनिन के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए डिसबैलेंस कैसे क्रिएट करूँ। लाइक अपना उनका संभल नहीं रहा है, बट समहाउ वो आप पर नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं कि हम ऐसे प्रॉब्लम में हैं, उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों नहीं है, उसके लाइफ में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, नहीं है तो क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ विल सी द मैसेजेस कि यहाँ पर क्या क्या मैसेजेस आए हैं। वी हैव स्टैग्नेंसी, या लाइक ऐसा है, ये पर्सन चारों तरफ से इसके मुंह पर दरवाजे बंद हो रहे हैं, ठीक है ना। इट्स लाइक आपके वहाँ से हट जाने के बाद उस रिलेशनशिप को स्यू टाटा बाय बाय बोलने के बाद थिंग्स हैव चेंज्ड, ठीक है ना। वी हैव कार्मिक फ्रेंड इज़ अबाउट टू कॉन्टैक्ट यू, ये कार्मिक फ्रेंड है आपका,
ठीक है। वी हैव सैडनेस, वो आपके सामने रोना धोना करेंगे, आई नीड योर हेल्प, दिस एंड दैट, पर आप ऑलरेडी इस पर्सन की रियलिटी जानते हो। आई स्ट्रगल टू चेंज एंड दे मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर मी। ये पर्सन किसी पर इल्ज़ाम डाल रहा है, ठीक है ना, कि एकदम सही बात, कि इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। वो यू विल बी एबल टू हियर, वो लिटरली आपको बताएंगे कि जैसे वो आपको परेशान कर रहे थे वैसे उनके लाइफ में इस वक्त उनके आसपास वाले उन्हें कैसे परेशान करें। एंड दे सी यू कि आप बहुत चेंज हो चुके हो, पर वो एक्सेप्ट करेंगे कि उन्हें चेंज होने में स्ट्रगल होता है, ठीक है ना, दे स्ट्रगल। वी हैव नित्या, वी हैव सिस्टर, या लाइक आई सेड, ये फेमिनिन एनर्जी है, ये कार्मिक फ्रेंड है जो जिसे अपनी बहन की तरह माना था, ठीक है। बी केयरफुल विथ माई फ्रेंड, ये फ्रेंड वाली एनर्जी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, तो आप अपने दोस्तों से या फिर एक्स फ्रेंड से ये मैसेजेस कॉल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वी हैव द कलर ऑरेंज, वी हैव इरिटेशन, आपको बड़ा इरिटेशन होगा आई एम हियरिंग, ठीक है ना। आप इस पर्सन को फील कर सकते हो कि इसके आने के बाद आपको आपके स्किन में रैशेस हो सकते हैं, इसकी एनर्जी से इरिटेशन हो सकती है आपको। मुझे एकदम से इचेस होने लगे हैं, आपको इरिटेशन हो सकती है, तो ये आपके लिए एक साइन होगा, एक रेड फ्लैग होगा कि आप इस फ्रेंड को ब्लॉक लिस्ट में ही डालो, ठीक है, इसके प्रॉब्लम से दूर ही रहो। आई एम हियरिंग कि इस पर्सन को भी कुछ रैशेस हो सकते हैं, कोई स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, वाइट पैचेस इनके आए होंगे, ठीक है। वी हैव सरप्राइज्ड, आप थोड़ा सा चौंक जाओगे कि ये अचानक से फ्रॉम नोवेयर कहाँ से टपक पड़ी। बाबू, वी हैव सोल फैमिली लव्स यू, या ये आपके जो सोल फैमिली, आई फील आप ऑलरेडी अपने सोल फैमिली ट्राइब को आपकी मुलाकात हो चुकी है, ठीक है ना। एंड योर फैमिली ट्राइब विल बी लाइक, तुम्हारा जो डिसीजन होगा हम तुम्हारा साथ देंगे, ठीक है। एंड यू विल बी लाइक, एक बार सुन लेती हूँ, यू विल बी लाइक, आई फील कि इट्स नॉट लाइक कि एक बार सुन लेती हूँ, इट्स मोर लाइक अचानक से प्रॉब्ली अननोन नंबर से कॉल करेंगे, रास्ते पर टकरा जाएंगे, जहाँ पर यू बी लाइक सुन लेती हूँ, लाइक दैट। पे अटेंशन टू योर स्पिरिचुअल एनिमल्स, दे लव यू एंड विल प्रोवाइड यू विथ हीलिंग। ये एग्जैक्टली आई फील कि आप जब बाहर निकलोगे ना, तब ये पर्सन आपसे टकराएंगे, आपका ये फ्रेंड सिस्टर वट एवर है, एंड इमीडिएटली ना आप एनिमल्स के बीच कुछ हलचल महसूस कर सकते हो, लाइक अचानक से कौवे चीखने चिल्लाने लग गए, पंछियाँ चीखने लग गई, अचानक से आप देखोगे स्ट्रीट डॉग्स भौंकने लग गए। इट्स लाइक दे आर अलार्मिंग यू, उसके इस पर्सन की क्योटिक एनर्जी के बारे में वो आपको बता रहे हैं। यू आर फ्री टू मूव फॉरवर्ड, एंडिंग ऑफ कार्मिक साइकिल्स, एग्जैक्टली। आपको यहाँ पर कोई भी अपने मन में बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है कि फ्रेंड है मुझे हेल्प करना चाहिए, नो, जस्ट क्लोज डाउन द साइकिल, ठीक है। लाइक सो फैमिली ट्राइब सेड दे लव यू, आपका जो भी फैसला होगा वो एक्सेप्ट करेंगे। और आपके सोल फैमिली ट्राइब में आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड सभी आ जाते हैं, राइट। आई डोंट वांट यू, आई डोंट लव यू एट ऑल, या ये पर्सन आपसे प्यार व्यार नहीं करते, इट्स जस्ट दैट अपने मतलब से आ रहे हैं। आई रिमेंबर यू वो टी शर्ट दैट नाइट, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी एक्स गर्लफ्रेंड हो सकता है, या आपके ये वो फ्रेंड हो सकता है जिसने आपके बॉयफ्रेंड को चुराया, आप दोनों के रिलेशनशिप में वो आए थे, ठीक है। आई एम हियरिंग कि इनको अगर मौका मिलेगा तो आपका नया पार्टनर को भी वो चुराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कोई है जिसका बॉयफ्रेंड का ये एक्स गर्लफ्रेंड है, जो आपका भी फ्रेंड है, इट्स लाइक कॉमन फ्रेंड, इट्स लाइक आप तीनों फ्रेंड्स थे, वो दोनों पहले डेट किए, फिर आपका ये फ्रेंड एक्स बनी, और अब फिर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, ऐसा कोई डायनामिक है चल रहा है यहाँ पर। बट देन आपको नहीं, दे आर सेइंग आपको नहीं पता है कि आपका ये फ्रेंड आपके बॉयफ्रेंड को डेट कर चुके हैं, या आपके एक्स को पीठ पीछे वो दे हैड एन अफेयर। यहाँ पर कोई अफेयर है जिसके बारे में आपको नहीं पता, इट्स लाइक इंट्यूटिव लेवल पे आपको फील हुआ था कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, आपके रहते रहते इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है,
कोई धोखाबाजी चल रहा है यहाँ पे, बट आप कभी इन्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ पाए। बट देन जब आप ये साइकिल क्लोज डाउन करने की कोशिश करोगे ना, कार्मिक साइकिल को दी एंड करने की कोशिश करोगे, इसको हेल्प करने से मना कर दोगे, दैट इज़ व्हेन दे विल ओपन देयर माउथ टू से जस्ट टू हर्ट यू, कि तुझे पता है कि हमारे बीच में सेक्सुअल इंटीमेसी हुई थी एंड मैं उसका शर्ट पहन करके या टी शर्ट पहन के घूम रही थी एंड ऑल दैट स्टफ। या फिर वो आपके पर्सनल मोमेंट के बारे में कुछ ऐसे बताएंगे जो आपको बहुत अजीब लगेगा कि इसको कैसे पता। ओके, वी हैव संजना, वी हैव सुष्मिता। सुष्मिता देखो तुम्हारा नाम निकल के आ गया। वी हैव आई बिलोंग विथ यू, सॉरी आई टुक सो लॉन्ग टू रियलाइज। या ये पर्सन आपको बहुत पटाने की कोशिश करेंगे, सेइंग कि तुम नहीं समझ रहे हो, आई अंडरस्टैंड, यू वर अ वेरी गुड फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, तुमने बेस्ट फ्रेंड होने का साथ निभाया, लाइक रिश्ते को निभाया एंड ऑल, अब मुझे भी ये निभाना है, ठीक है। बट आप कैसे इसे देखोगे पता है, क्रेजी विच हैज़ मेंटल इश्यूज। वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ लाइफ। ये पर्सन लिटरली हर जगह, लाइक आई फील इसे हर जगह से धक्का लगा है, ठीक है ना, एंड देव कमिंग इन टू दिस रियलाइजेशन कि आप एक लौते जेन्युइन पर्सन थे उनके लाइफ में, जो जेन्युइन लेवल पे उनसे दोस्ती की थी, ठीक है ना। ये आपका वो एक्स भी हो सकता है जिसने इस फ्रेंड के साथ मिलकर के आपको धोखा दिया था। दोनों ही आपसे बारी बारी से माफ़ी मांग सकते हैं। आई सी द ट्रूथ नाउ एग्जैक्टली, दिस इज़ यू आर लाइक, मुझे अब और भी क्लैरिटी मिल चुकी है एंड यू बी लाइक तुम दोनों ही धोखेबाज हो। देयर आर हग्स, गले लगने की ज़रूरत है। वी हैव धानी, वी हैव पे अटेंशन टू योर सराउंडिंग। ये 2 बार आया है निकल के कि अपने आसपास के माहौल को ज़रा ध्यान रखो, ठीक है। दे आर सेइंग समथिंग अबाउट द नेबर। आपके एनिमल फ्रेंड्स आपके नेबर कुछ अजीबोगरीब बिहेव कर सकते हैं, या कोई साउंड क्रिएट कर सकते हैं, लाइक धड़ाम धूम कर सकते हैं, जिससे आपको एकदम से आप चौंक जाओ, सरप्राइज्ड हो जाओ, एंड वो आपके लिए एक अलार्मिंग मोमेंट होगा कि संभल के। ब्लड टेस्ट शोज डिफरेंट स्टोरी, राइट। लेकिन अगर ये सिस्टर है ना, तो आई फील कि ये आपका अपना सिस्टम नहीं है, या फिर आप इस फैमिली को बिलोंग नहीं करते हो। ब्लड टेस्ट शोज डिफरेंट स्टोरी, दिस इज़ लाइक DNA टेस्ट। कोई तो है जो उस फैमिली से बिलोंग नहीं करते, या तो बेबी उनका नहीं है या समथिंग लाइक दैट, या उन्होंने ब्लड आपका DNA टेस्ट करवा करके प्रूव करने की कोशिश किया था कि बेबी किसी और का है, ताकि आप और आपका पर्सन अलग हो जाओ। कोई गलत फैमिली क्रिएट करने की कोशिश किया था यहाँ पर। वी हैव 060 एंजल नंबर, आई एम सिंगल। तो अगर आप पूछ रहे थे इस पर्सन के बारे में कि ये रिलेशनशिप में है या सिंगल है ये पर्सन, वी हैव मैरी गोल्ड, वी हैव माधवी, वी हैव यतीन, वी हैव ऑनर, वी हैव नीतू। ये ऑनर क्या है? ऑनर में मान सम्मान, राइट। सो व्हाई इज दिस ऑनर हियर, एंड गिव मी सम क्लोजिंग मैसेजेस। ओह वाह, डिवाइन फेमिनिन, ऑनर, यस, यू आर वेरी ऑनरेबल, ठीक है। इनके इतनी सारे पागलपंती के बाद भी लोगों का नज़रिया आपकी तरफ बदला नहीं है। यू आर ऑनरेबल। कोई भी इंसान आपको देखता है ना, वो आपको गलत नज़र से नहीं देखते। लाइक लोग अगर चाहे भी ना, लाइक ऐसे होता है कुछ बंदे बंदियों को देख कर के लोग फट से नेगेटिव कमेंट्स पास कर देते हैं सेक्सुअली, लाइक वो एक होता है ना ट्रोलिंग करना, टॉक्सिक कमेंट्स पास करना, वो करके समहाउ बच भी जाते हैं, ठीक है ना। बट लोग आपकी तरफ कोई नेगेटिव कमेंट करना भी चाहे ना, वो नहीं कर पाते। इट्स बिकॉज ऑफ योर ऑरा।
ठीक है ना, दे आर लाइक बाउंड टू रिस्पेक्ट यू। अगर वो आपको पसंद नहीं भी करते फिर भी एक लेवल का रिस्पेक्ट आता है कि यार तुमने वो किया है जो साधारण तरीके से कोई नहीं कर सकता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू गाइस। दे सेइंग कि आपके साथ रिलेशनशिप में होना या फिर आपसे मिलना, टाइम स्पेंड कर पाना अपने आप में एक ऑनर का बात है। ठीक है, एंड यू आर नॉट इन द स्टेट टू रिसीव इन लोगों के। आई फील कि जब ये न्यूज़ आपके पास आएगा ना, लाइक जब ये लोग आएंगे आपको ये सारी बातें बताने के लिए, ये सिस्टर, ये एक्स, वट एवर फ्रेंड, आप तैयार नहीं होंगे सुनने के लिए। या तो आप बिज़ी होंगे अपने काम को लेकर के, या यू बी समवेयर एल्स, लाइक आपका दिमाग कहीं और होगा, यू बी बिज़ी एब्सोल्युटली इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड जब ये न्यूज़ आपकी तरफ आएगा इस धोखे के बारे में। वी हैव रीबर्थ, या ये न्यूज़ आपको और भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। इट्स लाइक अंडरस्टैंड, अगर कहीं ना कहीं सालों बाद भी चलो कोई नहीं, कभी तो हम फ्रेंड्स थे, अच्छी मेमोरीज हैं एंड ऑल दैट स्टफ, ये सोच के अगर कहीं ना कहीं आपने एक स्पेस होल्ड किया होगा ना अपने मन में इन लोगों को लेकर के, ये सारा जो खुलासा होगा यहाँ पर, इससे आप पूरी तरीके से इन ऐसे लोगों को, ऐसे एनर्जीज को एंटरटेन करना ही छोड़ दोगे। यू बी लाइक पुशिंग देम ऑफ, यू रियलाइज ये पास्ट लाइफ कार्मिक्स हो सकते हैं, या फिर ये फैमिली मेम्बर अगर ये सिस्टर है तो। एनीवन क्लोजिंग मैसेज फॉर माय डिवाइन फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स? उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप इतने स्पिरिचुअल हो, इंट्यूटिव हो और चीज़ें आप पहले से समझ जाते हो। दे काइंड ऑफ टुक यू फॉर ग्रांटेड। इट्स लाइक आप जब क्षमा कर देते थे ना, देयर इज़ वन मिस्टेक दैट यू मेड हियर, मुझे यहाँ पर इसको कॉल आउट करना पड़ेगा, मैं कॉल आउट करूँगी, ठीक है ना, हमेशा की तरह, अच्छा लगे बुरा लगे आई डोंट केयर, सुनना पड़ेगा। फैक्ट ये है कि कहीं ना कहीं ये जानते हुए भी कि वो जो कर रहे हैं गलत है, आप बिना उनके गलती को सुधारे आप उन्हें माफ़ कर देते थे, और यहीं पर ही वो आपको ग्रांटेड ले लिया करते थे। ठीक है ना, बिना सुधार के माफ़ी का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, एंड दे यूज्ड टू लाइक, ओ आई एम सॉरी, तुम्हें हर्ट हुआ, आई डिडंट मीन इट लाइक दैट, और फिर कोई और तरीके से वो आपको हर्ट करते थे, एंड आप हर बार इन्हें माफ़ कर देते थे ना, तो ये एग्जैक्ट, देखो, माफ़ कर पाना अपने आप में एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होता है, बट बिना सुधार के किसी को मौका देना, तो आप माफ़ कर सकते हो पर उन्हें बार बार करके मौका देना, ये आपके तरफ से बेवकूफ़ी हो जाती है। तो इट्स मोर लाइक यू हैव चेंज्ड बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी। ठीक है ना, उन्हें नहीं पसंद कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, बिकॉज यू चेंज्ड। पहले वो करके बच जाते थे और आप बर्दाश्त, आप ये सब रिसीव करने के एंड में थे, ये सारे टॉक्सिक बिहेवियर्स को, और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आप अब चेंज हो चुके हो, कि आप इनके बुलशिट को और एक्सेप्ट नहीं करते। यू बी नॉट इन द स्टेट ऑफ एक्सेप्टिंग, एग्जैक्टली, आप चेंज हो गए हो, लाइक सीरियसली यू, इट्स मोर लाइक आप पहले से अच्छे तो थे, ठीक है, आपके दिव्य गुण तो कूट कूट के पहले से भरे हुए थे, बट कौन आपके इन अच्छाइयों को रिसीव करने के लायक है, कौन डिज़र्व करते हैं, कौन नहीं, इंसान की पहचान करना, ये सारी चीज़ें जानना अभी भी बाकी था। तो उसका ट्रेनिंग होने के बाद ना, थिंग्स हैव चेंज्ड। दिस पीपल हैव बीन वेरी विशी वॉशी एज वेल, बहुत बर्डनसम रहे हैं, ये अपना कार्मा आपके ऊपर थोपते हैं बॉस। दे इवन मेक यू फील बैड फॉर बीइंग क्रिएटिव। दे विल वॉन्ट यू टू कॉम्प्रोमाइज़, वो आपको पुश करने की कोशिश करेंगे कि माफ़ कर दे, जाने दे, ठीक है ना, आप देखो कितना इरिटेटिंग है। बाबू, ए शांत हो। एक ब्लैक कलर का कैट आया यहाँ पर, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ब्लैक कैट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइक लिटरली यहाँ पर एक ब्लैक कैट मैंने देखा, उसी पर ये लोग भौंक रहे थे।
ब्लैक कैट इज़ वेरी प्रोटेक्टिव, ठीक है ना। नाउ मैं क्या कह रही थी, या वो आप चाहेंगे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो कि जाने दो, बट ये आपके साथ ना सही नहीं बैठेगा। इट्स लाइक खटकेगा आपको कि यार जो मेरे साथ मैं गलत किया है और अभी भी उसकी नीयत सही नहीं है, मैं क्यों अपने आप को पेश करता हूँ। ओके, सो यू विल नो कि आपको यहाँ पर क्या करना है। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।